और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया अनंतता का तैयारी के लिए। मैं हमेशा ये बात आपको याद रहना चाहता हूँ, एक एक दिन हमारे लिए कितना मूल्यवान है। जरूर हमारे जीवन में कई संकट है, संघर्ष है, प्रतिकूल है, लेकिन प्रभु के लोग हमेशा प्रभु में आनंदित है। तो मैं आशा करता हूँ आज भी इस संकटों के बीच में भी आप आनंदित हो। एक बार जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब लोगों को मसीह वचन देता हूँ। पत्रोस नया जन्म पाए हुए लोगों के बारे में कहने के समय में पत्रोस का पहला अध्याय का 6 वचन में कहता है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। देखो ऐसा क्या तुम आनंदित होते हो। क्यों आनंदित होता है? परीक्षा के कारण। परीक्षा में कोई आनंदित होता है क्या? परीक्षा में संकट, तकलीफ, प्रतिकूल, बाधाएं, है ना। और ये प्रभु का दास कहता है कि अभी तुम नाना प्रकार का परीक्षा में भी आनंदित होते हो। ये एक मतलब दुनिया के लोगों को ऐसा बात बताएगा तो उनके लिए समझना कठिन है, पर जो प्रभु के लोगों के बारे में, नया जन्म पाया हुआ लोगों के बारे में, उससे पहले का विषय नया जन्म था। प्रभु ने हमें नया जन्म दिया है, स्वर्ग में हमारे लिए बहुत अनोखी बातें हमारे लिए तैयार करके रखा है। ये सारे बात बताने के बाद बोलता है, तो अभी तुम नाना परीक्षा में भी आनंदित हो। क्यों? ये नाना परीक्षा थोड़ी समय के लिए। वो वचन वापस एक बार पढ़ना पूरा। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए। हाँ, ये कष्ट ज्यादा दिन के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए। बहुत बड़ी बात है। अभी मीन्स आज का दिन आप कष्ट में होगा। आज का दिन प्रभु ने हमें दिया, कल का दिन हमारा नहीं। आज का दिन जब भी हमें कष्ट में होकर गुजरना पड़ता है तो भी प्रभु का दास प्रेषित पत्रोस हमें कहता है कि तुम आनंद रहते हो, है ना। क्योंकि हमारे जीवन में हमें मालूम है, हमारे जीवन में होने वाला ये सारा कष्ट भी हमारा भलाई के लिए, हमें मसीह का रूप में लाने के लिए, यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने के लिए। प्रियो, सच्चा भक्त कभी भी कष्टों में डगमगाएंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएगा। क्योंकि दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 17 वचन में हम पढ़ता है, प्रेषित पौलुस भी इस बात में गवाही देता है, पल भर का हमारा हल्का सा क्लेश। पल भर का हमारा हल्का सा क्लेश से हमें क्या लाभ होता है? आप उस वचन को सुनिए। इसलिए हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। देखा, हमारे लिए उस अनंत महिमा उत्पन्न किया जाता है। ये बात प्रभु के लोगों को मालूम। इसलिए प्रभु के जन कभी भी कोई कष्ट आएगा, दुख आएगा, उस समय में कभी भी उस विषय में सोच करके दुखी नहीं होता, निराश नहीं होता, कोई याद नहीं छोड़ता। आपका जीवन में अभी का अनुभव में आप कैसा है? लॉकडाउन के कारण जो पहले हमको जो आज़ादी था, आज़ादी हो नहीं। आज आपको मालूम है, मतलब इतना उस जब लॉकडाउन होने के बाद में पहला मतलब पुनरुत्थान का दिन आया, प्रभु का दिन आया, पवित्र दिन आया, मैं तो बहुत रोया, है ना। मतलब हम लोग इकट्ठा होकर के प्रभु की आराधना नहीं कर पाया, प्रभु में इसको नहीं ले पाया है। लेकिन वो दिन जैसे जैसे बीतते गया तो अभी मतलब जरूर दुख है, लेकिन जो पहला बार जो हुआ वो दुख का उतना दुख आज नहीं। देखो, क्योंकि प्रभु ने बहुत प्रकार सांत्वना दे करके, समझा करके आगे बढ़ाया। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमें इस बात को परखना है। हमें संकटों में, प्रतिकूलों में, कष्टों में, तकलीफ में आज हमारा अवस्था कैसा है? हम आनंद रह पाता है क्या? वही पौलुस रोमियों का पत्री में भी जब रोमियों का विश्वासियों को बताने के समय में 5 अध्याय उसका 3-4 वचन में भी वो बोलता है, हमारे जीवन में आने वाला कष्टों में हम क्या करता है?
केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखो इसका मतलब वो स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ता है। आरंभ कहाँ पर है? क्लेश, कष्ट में है ना। देखो हमारे जीवन में ये जो भी कष्ट आता है, ये कष्ट हमारे जीवन में हमें मसीह के स्वभाव में आगे बढ़ाने के लिए, ये बातों को इस विषय में जिसको प्रकाश मिलेगा वो कभी भी दुखी नहीं होगा। हमारे जीवन में आने वाला कष्ट हमें मसीह के स्वभाव में बदलता है। कष्ट से हमें क्या मिलता? धीरज मिलता है ना। धीरज के बाद में क्या मिलता? खरा निकलना, मतलब एकदम एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने का कारण बन जाता है और उसके द्वारा हमें आशा मिलता है। आज बहुत मसीह लोग आशा में मजबूत नहीं, क्योंकि वो अगला क्लास में अटेंड नहीं किया है, अगला क्लासरूम में गया ही नहीं, वो क्लासरूम का बोर्ड पढ़ते ही डर गया, घबरा गया। कष्ट का शब्द सुनते ही बहुत लोग घबरा जाता है। प्रियो, हमें ये कष्ट में होते बिना आगे बढ़ नहीं सकता। आपको मालूम है 119 का 71 वजन आपको याद है? ये सब मैं आपको सिर्फ याद रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अब तो लोग कई प्रकार का कष्ट में हैं, परंतु ये वचन आपको बहुत सांत्वना देगा। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। देखो भक्त बोलता है कि मुझे कष्ट हुआ तो भला ही हुआ, भला ही। ऐसे क्या बात है? क्या कष्ट भला ही है क्या? हाँ, वो बोलता है मैं तेरा विधियों को सीख पाया, मैं तेरी विधियों को सीख पाया। प्रियो, प्रभु का विधियों को सीखने के लिए भक्त के जीवन में इस प्रकार का कष्ट क्लेश का जरूरत है। इसलिए हमें ये जानना है कि आज मैं प्रभु में आनंद दे क्या। जरूर हर एक के जीवन में कष्ट और क्लेश है प्रियो, हर एक कहीं ना कहीं प्रकार वो दुख संकट से गुजर रहा है, लेकिन हमें उस कष्ट हमारा स्वर्गीय आनंद जो हमें मिला है वो नहीं डुबाना चाहिए। प्रेरित पौलुस बेंतीगृह में होने के समय में भी आपको मालूम है वो बोलते हैं प्रभु में आनंद लो। प्रभु में हमें आनंद लेना, हमें जो मिला हुआ आनंद विरोधी नहीं लूट सकता, और हम कभी कभी अपनी विचारों में भावनाओं में जाकर के खो सकता है। हमें खोने नहीं देना, हमें उस कष्टों में भी प्रभु को महिमा देना। उन सारे कष्ट कई बातों में लोग मानव कष्ट के कारण थक जाता है, थकने का अनुभव आ सकता है, लेकिन मैं आपको मानव प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, कोई भी प्रकार का कष्ट में नहीं थकना प्रियो। थोड़े समय का कष्ट है, ज़्यादा समय का नहीं, और ये हमारा अनंत काल का लाभ के लिए। हम प्रभु में होने के कारण हमारे जीवन में आने वाला हर एक प्रकार का कष्ट प्रभु हमारे लिए आशीष में बदलेगा, वो हमारे लिए बहुत बड़ा महिमा उत्पन्न करेगा, वो हमें एक मजबूत आशा प्रदान करेगा। तो मैं आशा करता हूँ आज भी आप इन कष्टों में भी, तकलीफ में, प्रतिकूल में भी ये संदेश आनंद से सुनेंगे, ये संदेश आप बहुत खुशी से स्वीकारेंगे। आज मैं आपको एक अनोखा संदेश प्रभु ने मुझे दिया, मैं आपको देना चाहता हूँ, इसलिए बहुत प्रार्थना के साथ रहना, बहुत आनंद के साथ रहना, कोई चिंता में नहीं रहना। वचन कैसे सुनना है? वचन सुनने का भी एक व्यवस्था आपको मालूम है, अनुवाद व्यवस्था विवरण, उसका 28 अध्याय का पहला वचन में ही प्रभु इस्राएल को बताने के समय में बताया हुआ एक खास बात मैं आपको बताऊँ। व्यवस्था विवरण deuteronomy chapter 28 verse 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। देखो, चित्त लगाकर उसकी सुने, चौकसी से उन आज्ञाओं को पालन करे। देखा, चित्त लगा करके, पूरा मन लगा करके, पूरा दिल से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग वचन सुनने के समय में भी कोई एकाग्र मन के साथ
पूरा दिल लगा करके, मन लगा करके, एक मतलब क्या है कि एक आवेश, एक उत्साह के साथ नहीं सुनते। प्रभु हमारा हर एक हरकतों को देखता है। प्रभु के वचन के सामने हम उस वचन को कैसे सम्मान करके सुनता है, ये सब देखता है। तो मैं आशा करता हूँ प्रियो, हमें मिला हुआ एक ही जिंदगी और ये छोटा समय है, बहुत थोड़ी समय है, शायद आज ही प्रभु का आगमन होगा। तो हमें हर प्रकार प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना है। तो मैं फिर से मैं आपके प्रति आशा करता हूँ आप उसकी तैयारी में हो। तो फिर आज का मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय का 22 वचन, एक्ट्स ऑफ अपॉस्टल्स चैप्टर 13 वर्स 22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। क्या शब्द है प्रियो, मतलब प्रभु को एक व्यक्ति मिल गया। अब ये बहुत खास बात है ना। प्रभु हमेशा ये देखता है कि कौन मेरी बातों को मानने के लिए तैयार है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का दृष्टि, प्रभु की आंखें है ना, उसके साथ आप दूसरे दिगार 16 अध्याय का 9 वचन भी पढ़ना, शायद मतलब उस प्रभु का महान कार्य के बारे में आपको एक अच्छा प्रकाश मिलेगा। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। प्रियो, प्रभु मुझको और आपको देखता है। प्रभु इसलिए देखता है, वास्तव में कौन प्रभु को चाहता है, प्रभु के लिए तैयार है, प्रभु जो भी कहेगा मानने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी बात है। आज सवेरे उठते ही हम प्रभु की ओर देखा है, प्रभु मेरे प्रति आपका इच्छा क्या है, प्रभु से पूछा, वो जानने के लिए इच्छा किया है। प्रभु हमेशा देखते रहता है। प्रभु मनुष्य पुत्रों पर दृष्टि करके देखता है, कोई ऐसा कोई बुद्धिमान मनुष्य है क्या जो परमेश्वर की खोज में है, जो प्रभु की खोज में लगा रहता है। आपको सबको मालूम है, मतलब जब 14 भजन संगीता उसका पहला वचन, ओ प्रभु यीशु मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। उसका दूसरा वचन, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। देखा, मतलब परमेश्वर है हमेशा मनुष्य पुत्रों पर खोज कर रहा है, ढूंढ रहा है। परमेश्वर को ढूंढने वाला कोई बुद्धिमान मनुष्य है कि नहीं करके जानो। क्या बात है। अपने जीवन में प्रभु, मतलब आज मनुष्य हमेशा वो दुनिया के पीछे, दुनिया को प्राप्त करने के लिए, दुनिया में कुछ बनने के लिए वो प्रयास कर रहा है। परंतु प्रियो, प्रभु बोलता है, मुझे ढूंढने वाला कोई बुद्धिमान मनुष्य है। अब देखिए, जो व्यक्ति प्रभु को पाना चाहता है, प्रभु की इच्छा जान करके उस इच्छा में रहना चाहता है, उस व्यक्ति के बारे में, उस मनुष्य के बारे में स्वर्ग गवाही देता है, वो बुद्धिमान मनुष्य है। आज मैं प्रभु का दृष्टि में बुद्धिमान है, मैं प्रभु का खोज में है। और जो व्यक्ति प्रभु के खोज में है, प्रभु उस व्यक्ति से बहुत आनंदित है। प्रभु के खोज में लगा रहना, प्रभु की इच्छा जानने में, उसको मानने में लगा रहना। प्रभु ऐसा लोगों की खोज में है, प्रभु उस व्यक्ति को खोज कर रहा है। इसलिए बोलता है, प्रभु की दृष्टि सारी दुनिया में बढ़ती रहती है कि प्रभु की ओर। दूसरे दिखा 16 अध्याय के 9 वचन में हमने क्या पढ़ा, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है, इसलिए बढ़ती रहती है। किस लिए? इसलिए बढ़ती रहती है, किस लिए? जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। देखा, जिसका मन प्रभु की ओर निष्कपट रहता है। प्रियो, एक सच्चा निष्कपट दिल के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में मिलने के लिए प्रभु चाहता है। प्रभु ने हमें नया जन्म दिया है, प्रभु हमें ये दुनिया से अपने लिए अलग किया है ना। आज हमारे मन में किसी प्रकार का कोई कपटता ना रखते हुए, प्रभु को चाहते हुए
प्रभु की इच्छा मानने के लिए एक उत्साही मन के साथ हम प्रभु में चलना, ये प्रभु की इच्छा है। कल भी हमने देखा था यीशु मसीह मतलब पिता का इच्छा निभाना वो पुत्र का भोजन था। ऐसा भोजन है ना, बहुत बार मैंने भी खाया है, बहुत टेस्टी है, बहुत आत्मा में आनंद मिलता है। चक्कर देखो प्रभु कैसे भरा है, बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु की सेवा में प्रभु का कार्य करने के लिए जब निकलता है फिर वास्तव में भूख नहीं लगता। हम लोग हिमाचल में ये मेर्सी कई बार बहुत तकलीफ में बीमार पड़े रहते थे, उड़ करके एक गोभी तक बना करके देने के लिए उसको ताकत नहीं है। ऐसी अवस्था में भी पानी पी करके निकला हुआ दिन मेरे को याद है, और पूरा दिन भर कुछ भी नहीं खाया। किसी घर में गया, किसी कोई पानी पिलाया तो पानी पिया बस। तभी भी रात तक प्रभु का सेवा करते करते पहाड़ मतलब चढ़ते उतरते इतना आनंद मिलता था। कभी ऐसे लगा ही नहीं कि खाना नहीं खाया। खाना खाने से बढ़कर के सामर्थ्य मिला। अब देखिए उधर का लोकल लोग मेरे साथ नहीं चल पाते थे, मेरे को बोलते थे कि ब्रदर अंकल थोड़ा धीरे चलो, थोड़ा और धीमा मतलब इतना वास्ट पहाड़ों में चढ़ जाते थे। देखो प्रभु बल देता है, प्रभु हमारा बल है, हमने अनुभव करना चाहिए। तो मैं सबसे बढ़कर के आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे दावीद के बारे में प्रभु कहता है मुझे ऐसे एक मनुष्य मिल गया, ओ मिल गया मिल गया। प्रभु को बहुत आनंद हुआ। देखा है ना, हमने जो कीवर्ड जो आज पढ़ा था प्रेरितों का 13 अध्याय का 22 वचन, और एक बार पढ़ेंगे। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। मिल गया है, मेरा मन के अनुसार मिल गया। ओ मेरा मन के अनुसार मुझे एक आदमी मिल गया। ओ क्या खुशी है प्रभु को, है प्रियो। हाँ, जो व्यक्ति मैं बन जाऊंगा, क्या आपका इच्छा है? आप सोचो है, आज प्रभु मुझको देख करके ऐसा बोलना चाहिए कि देखो मुझे एक मिल गया। क्योंकि आज आपको मालूम है नोआ का काल का जैसा काल है, लोथ का जैसा समय, प्रियो भयंकर एक समय में आज हम लोग हैं। क्योंकि मानव प्रभु का आपको मालूम है, प्रभु वचन में 12 वचन संहिता का 12 वचन में मानव हम क्या पढ़ता है? 12 वचन संहिता का 12 वचन, हे परमेश्वर बचा ले, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। देखा, प्रभु एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। देखा, विश्वास योग्य लोग मर मिट गया। देखो बचा ले, चिल्ला रहे हो, रो रहे हैं, प्रभु बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रह गया है, एक भी बुद्धिमान नहीं रह गया, ऐसे नहीं, एक भी होशियार व्यक्ति नहीं रह गया, ऐसे नहीं, एक भी धनवान नहीं रह गया, ऐसे नहीं, एक भी ज्ञानी नहीं रह गया, ऐसे नहीं, है ना। दुनिया के अनुसार बहुत प्रकार का बहुत है, पर तो भक्त नहीं रह गया। विश्वास योग्य लोग मर मिट गया। प्रियो, आज ये बात सच है कि नहीं? आज वास्तव में सच्चा भक्तों को दिखता है क्या? सिर्फ हम कोई कपड़ा पहनने से या बाइबल हाथ में लेने से भक्त नहीं बनता प्रियो, है। हर प्रकार का पाप और बुराई से दूर रह करके प्रभु का भय रखते हुए, सिर्फ प्रभु को चाहते हुए, प्रभु की इच्छा में बना रहते हुए जीवन बिताने के लिए चाहने वाला भक्तों का गिनती आज अंगुलियों में गिनने के लिए भी नहीं मिलेगा। कितना दुख भरा बात है। हमारे जीवन में हमको प्रभु का दृष्टि में एक सच्चा भक्त बनना, प्रभु का दृष्टि में एक सच्चा बुद्धिमान बनना, ये बहुत बड़ी बात है। हर प्रकार का बुराई से दूर रह करके, हर प्रकार का पाप से दूर रह करके एक प्रभु का दिल के जैसा जीवन बिताने वाला एक अनुभव, है ना। दुनिया में और हर प्रकार का लोग मिलेगा, परंतु भक्त नहीं मिल रहा है, विश्वास योग्य नहीं मिल रहा है, वो आज का अवस्था है। तो यहाँ पर प्रभु कहता है मुझे मिल गया, मुझे एक जन मिल गया। प्रभु का दिल को बहुत खुशी हो गया, प्रभु को बहुत आनंद हो गया।
एक भी दिन ऐसे मिल जाएगा तो ना, प्रभु की उद्देश्य पूरा करने के लिए एक भी दिन मिलेगा तो प्रभु को बहुत तसल्ली है, बहुत बड़ा आनंद है। आपको मालूम है जब एसेकेल भी किताब 22 अध्याय का 30 वचन में एसेकेल या एजेकेल उसका 22 अध्याय उसका 30 वचन में हम पढ़ता है कि प्रभु मतलब एक एक देश को क्यों नाश करता है, ये विपत्ति क्यों आता है। प्रभु चाहने वाला एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है, कारण वो है, आप पढ़िए। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। देखा, कोई नहीं मिला, मतलब एक भी नहीं मिला, मुझे एक व्यक्ति भी नहीं मिला। हम लोग इस पीढ़ी में प्रभु का जन्म बन करके ये दुनिया में रहने के समय में हमारा प्रभु को ऐसा बोलने का मौका हम ना दें। आज ऐसा प्रभु का प्रिय बनने के लिए, प्रभु का दिल को आनंदित करने के लिए आज इस पीढ़ी में हमें मौका है। इसलिए मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ, मतलब दावीद के जीवन में या दावीद के समय में प्रभु चाहने वाला कार्य करने के लिए, प्रभु का इच्छा निभाने के लिए, प्रभु का महिमा करने के लिए ऐसा एक दिल का एक व्यक्ति प्रभु को मिल गया, प्रभु को बहुत आनंद हुआ। और हम दावीद के बारे में वही प्रेरितों का उसका 13 अध्याय उसका 36 वचन में उसका आयु के बारे में, जीवन के बारे में, जिंदगी के बारे में बढ़ता है। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। देखा प्रियो, दावीद का उस पीढ़ी में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करके सो गया। कितना आनंद की बात है? आज हमारे लिए कितना प्रोत्साहन की बात है। दावीद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करके सो गया। वो निद्रा में प्रवेश करने से पहले प्रभु की इच्छा को पूरा किया। कितना अनोखी बात है, प्रभु की इच्छा के अनुसार सेवा किया। प्रियो, आज इस समय में हमारा ये आयु हम किस प्रकार जीवन बिता रहे हैं? मैं प्रभु की इच्छा में बना रह करके जीवन बिता रहे कि नहीं? नहीं तो हमें आनंद काल का नुकसान है। हम प्रभु में हैं, अच्छी बात है, प्रभु का अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, और जो मैं प्रभु की इच्छा में है क्या? मैं प्रभु में होने के बावजूद भी यदि मैं प्रभु की इच्छा में बना नहीं रहा तो, है ना? जब मत्ती 7 अध्याय के 21 वचन में यीशु मसीह ने कहा, मुझे हे प्रभु कहने वाला सब लोग स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेगा, फिर कौन करेगा? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखा, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना, मेरे लिए मेरा स्वर्गीय पिता का इच्छा क्या है, वो इच्छा मालूम करके उस पर चलना। दावीद कभी भी कहीं भी चढ़ाई के लिए जाता है तो प्रभु को पूछता था, प्रभु मैं जाऊँ या ना जाऊँ? प्रभु को पूछ करके, प्रभु की इच्छा मालूम करके हमारे जीवन को बिताना जरूरी बात है। आज हमारे प्रति प्रभु का एक सिद्ध इच्छा है, वो हमें मालूम होना चाहिए। बाइबल में प्रभु अपने वचन के द्वारा हमको ये सारे बात प्रकट किया है। आज मैं उनको जानने में, मानने में मैं कहाँ तक उलझाई है? आज मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें पढ़कर जानना चाहिए। क्योंकि उस पीढ़ी में दावीद प्रभु को मतलब भाया या प्रसन्न हुआ, उसके बारे में एक और वचन में आपको पढ़ाना चाहता हूँ। 1 शमूएल उसका 13 अध्याय का 14 वचन में मतलब प्रभु दावीद को चुनने का कारण क्या है वो हमारे पढ़ता था। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए कैसे पुरुष को ढूंढ लिया है? यहोवा ने अपने लिए ऐसा एक पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। ये बात है, प्रभु के मन के अनुसार। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमें प्रभु का मन के अनुसार का बनना प्रिय। प्रभु के मन के अनुसार प्रभु ने ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढा, प्रभु को ऐसे एक व्यक्ति मिल गया, वो दावीद था, है ना? देखो, आज प्रभु ने मुझको और आपको क्यों चुना मालूम है? आप ये बात को जानेगा तो आपको ऊटी मारेगा, है ना? मरकुस का समझा उसका 3 अध्याय उसका 13-14 वचन पढ़ना। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। आपको समझ में आया?
प्रभु प्रभु जिसको चाहा, मतलब प्रभु जिसको अपना मन के अनुसार देखा, वामर का विषय वो है। प्रभु के मन के अनुसार का लोगों को प्रभु अपने पास बुलाया। आज का पीढ़ी में मुझको और आपको प्रभु ने अपना मन के अनुसार जान करके बुलाया। प्रियो, यह आप विश्वास करना है। मैं और आप प्रभु के मन के अनुसार बुलाए हुए लोग हैं, क्योंकि प्रभु का इच्छा पूरा करेगा, ये प्रभु का लक्ष्य है। ठीक है ना? बहुत सुंदर बात है। प्रभु ने इस पीढ़ी में हमें अपनी मन के अनुसार जान करके प्रभु ने हमें चुना है। चुनौती पाया हुआ मैं और आप ये जानना है कि प्रभु को हमारे जीवन से एक अपेक्षा है, एक प्रभु को हमारे में एक विश्वास है कि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जिएंगे। हम प्रभु के मन की इच्छा जानने में और उसको मानने में उत्साही रहेंगे। आप सोचो, आज आपका जीवन में उद्धार पाने के बाद प्रभु ने इस युग में, इस पीढ़ी में हमें चुनने के बाद वास्तव में मैं प्रभु का मन के अनुसार बन करके जी रहा है। मैं प्रभु का मन की इच्छा जानने में, उसको मानने में तैयार है। रोज रोज प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु अपना मन की इच्छा हमको प्रकट करता है ना। कल भी शायद आपने उन बातों को सुना था कि मतलब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके मसीह में रहने का अर्थ, मैं मसीह में हूँ करके कहने का अर्थ कम से कम 12-13 बात मैंने आपको सिखाया। आपको याद होगा, आपने परखा अपने जीवन में। यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ आदर्श के अनुसार आज हमारा जीवन है क्या? क्यों? ये वचन कभी बदलेगा नहीं। इस वचन को कभी हम तुच्छ ना करें, तुच्छ ना जाने, उसको हमें उत्साह से मानना। इसलिए हमें एक सच्चा मसीह जीवन बिताना, अपने जीवन में हमें प्रभु की इच्छा में आगे बढ़ना। ठीक है ना? प्रभु हमें नियुक्त किया। अभी दावीद को प्रभु ने किसके लिए नियुक्त किया? जब कोई पहले शमूएल उसका 13 अध्याय का 14 वचन का बी पाठ, पहला शमूएल 13 अध्याय 14 वचन का बी पाठ। जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है। अब यहोवा ने उनको अपनी प्रजा का प्रधान होने के लिए ठहराया। देखा, ठहराया। प्रभु का लोगों के ऊपर प्रधान होने के लिए प्रभु ने ठहराया। बहुत बड़ी बात है। हमें ये नियुक्ति प्रभु के ओर से पा करके उसके अनुसार कार्य करना कितना जरूरी बात है। प्रभु के ओर से ये नियुक्ति पाना। प्रियो, प्रभु कई बातों के लिए हमें नियुक्त करता है। पहले इस्राएल के प्रथम राजा शाऊल प्रभु के ओर से नियुक्त किया, परंतु नियुक्ति में वो विश्वास योग्य नहीं रहा। इसलिए प्रभु ने उसको हटा करके प्रभु के दिल की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला दावीद को चुन करके नियुक्त किया। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हमें मिला हुआ नियुक्ति के बारे में हमें जानना चाहिए। और वो नियुक्ति के बारे में आपको सबको मालूम है, पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 3 वचन में लिखा है कि हमें प्रभु ने कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया, ऐसा ठहराया। ऐसे ही शब्द है। कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। देखा, हम इन्हीं के लिए ठहराया गया है। हमें प्रभु की खातिर कष्ट सहने के लिए ठहराया गया, पर तो हम लोग को मार्ग से बच करके जा रहा है। प्रियो, कष्ट का मार्ग से बच कर जाना बोलेगा तो आनंद काल का नुकसान। शायद उसको अपने आप को बुद्धिमान लगता होगा, परंतु प्रभु की दृष्टि में बुद्धिमान नहीं। और भक्तों के जीवन में बहुत कष्ट भरा जीवन था। इसलिए इब्रानियों 11:38 में कहता है कि उनके लिए दुनिया योग्य नहीं था। भैया, ये दुनिया का योग्य जीवन बिता करके हम मतलब प्रभु में होते हुए भी कोई प्रकार का कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम नियुक्ति से बहुत दूर चले जाते हैं। और एक सच्चा भक्त होकर के हम जीवन नहीं बिता रहे, है ना। सच्चा भक्त के जीवन के बारे में 2 तिमोथी 3 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, जो सुभक्ति से जीना चाहता है उनको क्लेश पड़ेगा, उन पर उपद्रव पड़ेगा,
है ना। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका 12 वचन। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। देखा, सब सताए जाएगा। आज अपन सतावट से बच करके चल रहे हैं तो वो एक सच्चा भक्त बन करके जीवन नहीं बिता रहे तो उसका प्रूफ है। आप परखना, एक सही भक्त होकर के मैं जीवन बिता रहा है कि नहीं। प्रियो, एक ही जिंदगी है और हमें प्रभु के लिए जीना। तो दुनिया जैसा देखता है ऐसा लोग प्रभु हमें नहीं देखता। प्रभु का दृष्टि में हम कैसा है ये बात को जानना। आपको मालूम है दावीद को लोगों ने कैसे देखा, परंतु प्रभु ने कैसे देखा। वहाँ पर ना पहले शमूएल उसका 16 अध्याय है, उसका पहला वचन की भी पाठ में, पहला शमूएल 16 अध्याय उसका पहला वचन का भी पाठ। मैं तुझको बेतलेहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। देखा, मैं प्रभु बोल रहे हैं कि ईसाई के पुत्रों में से मैंने एक राजा को देखा। देखो वो कौन है, कौन सा पुत्र है ये नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर शमूएल से प्रभु कहता है अभी शाऊल विश्वासघाती हुआ, इसलिए उसके कारण तुम रोते मत रहो। मैंने ईसाई के पुत्रों में से एक को राजा करके मैंने देखा है, वो राजा का गुण उसमें है। देखो, प्रभु हमें परखते रहता है प्रियो, हमें किस रीति में इस्तेमाल करना है करके योजना प्रभु बनाता है, क्योंकि प्रभु हमारा पूरा रूट जानता है, प्रभु हमारा दिल की अवस्था जानता है। इसलिए प्रभु वहाँ पर एक गवाही, जब दूसरा शमूएल 7 अध्याय का 8 वचन में दावीद को कहाँ से चुना। दावीद कॉलेज में नहीं पढ़ रहा था, वो कोई रिसर्च सेंटर में नहीं था, या वो फौजी मतलब शाऊल के साथ सेना में था, नहीं, वो कहाँ पर था, कहाँ से प्रभु ने चुना। देखो, प्रभु हर एक व्यक्ति को पढ़ता है प्रिय। यहाँ पर ये बात से हमें मालूम पड़ेगा। दूसरे शमूएल 7 अध्याय का 8 वचन। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया। देखो, मैंने कहाँ से तुमको बुला लिया, तो है ना, वो भेड़ बकरियों के पीछे है ना ऐसा बोल के लाठी घुमा कर चलते थे। उस समय में मैंने तुझको देखा, ये मेरे लोगों को चलाने का योग्य है, क्योंकि ये अपनी भेड़ों पर इतना ध्यान देता है। वो इसी प्रकार वो हमेशा हरियाली इलाका ढूंढ करके ले जा करके सभी को पेट भर के खिला करके उसको बहुत अच्छा देखभाल करता है। बोला, प्रभु ने बोला ये मेरे लोगों को चलाने के योग्य है। देखा, वहां पर प्रभु ने चुना, उन्होंने उस कामों को देखा, वो कामों में वो विश्वास योग्य था। वो कभी भी मतलब इस मतलब जंगल के मार्ग में चराते हुए किसी को भी नष्ट नहीं होने दिया। मतलब जंगली जानवर आकर के उसको पकड़ कर ले जाने नहीं दिया। देखो कितना बड़ी बात है। अभी प्रभु ने देखा यही मेरे लिए योग्य है, क्योंकि ये दुनिया की बातों में ये विश्वास योग्य है। ये अपनी प्राण से बढ़ करके वो भेड़ों पर ध्यान देता है, भेड़ों के लिए अपने प्राण भी देने के लिए तैयार है। वेरी गुड, इसको मैं मेरी लोगों का चरवाहा होकर के मैं चुन करके नियुक्त करूँगा। प्रभु ने निर्णय लिया। समझ में आया प्रियो? हमारा जीवन में अगर हम विश्वास योग्य नहीं, हमारा कामों में हम विश्वासघाती निकलेगा, कभी भी प्रभु उसकी सेवा में नियुक्त नहीं करेगा। प्रियो आपको मालूम है ना, जब पहला तिमोथी 12 अध्याय का 12 वचन में प्रेषित पौलुस अपने नियुक्ति के बारे में क्या गवाही देता है? पहला तिमोथी 12 अध्याय का उसका 12 वचन। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, उसने मुझे विश्वास योग्य जानकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखा, अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मतलब अभी मतलब इस प्रकार प्रभु की सेवा में मतलब आपको मालूम है प्रेषित पौलुस को प्रभु ने 10 साल परखा।
वो उद्धार पाने के बाद में 10 साल के बाद में प्रभु ने उसका सेवा के लिए अलग किया। 10 साल वो विश्वासी होगी एक, क्योंकि प्रेरितों का काम 13 अध्याय में प्रभु ने उसके लिए अलग किया है ना। आपको आप पढ़ सकता है उसका 13 अध्याय का 2-3 वचन। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। देखा, मैं जिसके लिए बुलाया। प्रियो, प्रभु मतलब विशेष प्रकार की सेवा में मतलब इस्तेमाल करने से पहले हमें परखता है। उद्धार पाए हुआ अनेक लोगों को प्रभु मतलब कोई ऐसा कोई अनोखा सेवा नहीं देता, पहले प्रभु परखता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि विश्वास योग्य रहो। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में प्रियो हर बात में हम विश्वास योग्य रहना है ना। प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए है ना, प्रभु की इच्छा जानने के लिए, दूसरे के साथ प्रभु का गवाही देने के लिए है ना। आज कितने लोग झूठा गवाही देता है क्यों? लोगों से आदर पाने के लिए। इसे अभी अबशालोम ने लोगों को झूठा प्यार दे करके उनका राजा बन करके अपना पिताजी को भी खत्म करना चाहा। झूठा प्यार। आज बहुत लोग झूठा प्यार से लोगों का दिल को जीत लेता है। प्रियो, वो कोई बना नहीं रहेगा, वो आखिर में प्रकट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में आज प्रभु में मैं बुलाहट पाने के बाद में एक विश्वास योग्य जीवन बिताता है क्या? मेरा प्रार्थना जीवन में मैं विश्वास योग्य है क्या? मेरा घर में मैं विश्वास योग्य है क्या? है ना। बच्चे लोग माँ बाप के साथ विश्वास योग्य है क्या? है ना। पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ विश्वास योग्य है क्या? माँ बाप बच्चों के साथ विश्वास योग्य है क्या? हम लोग जहाँ पर काम करता है उस ऑफिस में हम विश्वास योग्य है क्या? है ना। मैं कई बार आपको बताया कि एक बार एक बच्चे का पिताजी को वो मानो स्कूल का प्रिंसिपल ने बुला लिया, क्योंकि वो बच्चे का बहुत कंप्लेंट है। बच्चा क्या करता है, बच्चा दूसरे का रबर, पेंसिल, पेन और दूसरे का किताब से पेपर सब फाड़ करके लेता, चोरी करता है। वो बहुत कंप्लेंट आया तो प्रिंसिपल ने उसका पिताजी को बुलाया। पिताजी एक ऑफिस में काम करते थे, तो उन्होंने मतलब एक दिन उसके बुलाहट के अनुसार उधर ही आया। उन्होंने बोला, देखो ये तुम्हारा बच्चा है। बोला देखो ये बच्चे के बारे में बहुत कंप्लेंट है। इस बच्चे ने मतलब दूसरे बच्चों का देखो इतना चीज़ चोरी किया है, इतना चीज़ चोरी किया। रोज रबर चोरी करता, पेंसिल चोरी करता है, पेपर चोरी करता, दूसरे के मतलब नोटबुक से। आप लोगों ने भी कभी किया होगा, चलो आपके ऊपर दोष नहीं लगाएंगे, आप अच्छा बच्चा है। तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे जीवन में ऐसा कोई कर रहा है। तो प्रियो, अभी ये जब सुना तो वो पिताजी क्या बोलते हैं, तुमको क्या कमी है मेरे बेटे? मैं रोज ऑफिस में से आकर के तुमको कितना देता है? मतलब बाप रोज ऑफिस में चोरी करता है, समझ में आया? उसका ही बेटा है। आप देखो है, अभी बाप रोज ऑफिस में से पेंसिल, पेन, मतलब पेपर, रबर सब चोरी करके ला करके इसको देता है, और वो उसका डबल। देखो कितना भयंकर बात है। अभी वो प्रिंसिपल समझ गया बाप ही चोर है, तो फिर अभी इसको क्या समझाओ? प्रियो, ये अच्छी बात नहीं। हमारे जीवन में प्रभु हमें परखता है। प्रभु हमें अगर नियुक्त करना है तो विश्वास योग्य चाहिए। हमें हमारे जीवन में आज में प्रभु में आने के बाद में मतलब प्रभु के साथ विश्वास योग्य है क्या? मैं अपनी भाई बहनों के साथ विश्वास योग्य है क्या? एक प्रभु का दास जब प्रभु का वचन भी सिखाता है तो उसमें विश्वास योग्य रह करके सेवा करना, क्योंकि वचन में मिलावट नहीं करना, सत्य वचन को सिखाना, सच्चाई पर लोगों को बढ़ाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले बात हमारे मिला हुआ बुलाहट ही कितना श्रेष्ठ है। प्रिय, हमें बुलाने वाला कितना श्रेष्ठ है। हम अपनी बुलाहट को और बुलाने वालों को भी अगर जान लिया तो हमें कितना सावधान होना चाहिए। आज भी मसीह बुलाहट पाए हुए बहुत लोगों ने हमें मिला हुआ बुलाहट का महत्व को नहीं जाना।
बुलाने वाला उस प्रभु को नहीं जाना। प्रियो, प्रभु ने अगर मुझको बुलाया है, प्रभु हमें परखता है, हमारे जीवन को जांचता है। उस परख में अगर हम विश्वासियों की नहीं निकलेगा, प्रभु हमें नियुक्त नहीं करेगा। जरूर हम प्रभु का बनकर के रहेगा। आज भी बहुत लोगों के जीवन में देखो, उन लोग मतलब एक सच्चा गवाही देने वाले लोग तक बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने एक गवाही के जीवन नहीं बिताता। गवाही देने के लिए समय मिलेगा तो भी वो कभी गवाही नहीं देगा, क्योंकि गवाही नहीं। एक सच्चा भक्त के जीवन में हमेशा गवाही रहता है। रोज उसको बहुत से अनुभव मतलब प्रभु में मिलता है, और वो प्रभु का महिमा के लिए बजाने में उनको बहुत आनंद होता है। क्योंकि माना 66 भजन संगीता का 16 भजन में 66 भजन संगीता में प्रभु का दास वहाँ पर देने वाला एक गवाही, हे परमेश्वर के सब डरवैयो, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। क्या अनोखी बात है। मतलब हमने प्रभु से अनुभव पाया हुआ सारा अनुभव दूसरे लोगों को भी बांटना हमारे कर्तव्य है। हमें अच्छा गवाही होना जरूरी बात है। हमारा गवाही दूसरे लोगों को मसीह में लेकर आएगा। आज बहुत लोगों के जीवन में ऐसा गवाही ना रहने के कारण दूसरे लोग प्रभु में नहीं आता। हमारे से जो भी मुलाकात होता है प्रियो, वे लोग मतलब मसीह को जाने, आज यीशु मसीह का गवाही तक क्यों नहीं देता? क्योंकि उनके जीवन में गवाही नहीं। गवाही देगा तो दूसरे लोग घड़ा पकड़ेगा। एक व्यक्ति प्रचार कर रहा था। प्रचार करने के टाइम पर उसने प्रचार में बोला, हम प्रभु के अनुग्रह में खड़ा है। तो प्रचार सुनने वालों में एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति खड़ा होकर बोला, क्यों झूठ बोलता है? तूने मेरी शॉप से लिया हुआ शू में खड़ा है और अभी तक वो पैसा नहीं दिया। देखो अभी उसका प्रचार का क्या महत्व है। शू लिया और मैं तुमको कल आकर पैसा देगा बोला, 6 महीना हो गया, अभी तक पैसा दिया नहीं। और वो प्रचार भी एक व्यक्ति सुन रहा था जिस दुकान से उसने लिया था। आप देखो, अभी उसने तो बोला सही में हम अनुग्रह में खड़ा, वो बात अलग है, और तो वो तो उधार पाया हुआ नहीं। वो व्यक्ति में क्या इफेक्ट हुआ? वो व्यक्ति बोलता है तू मेरा दुकान से लिया हुआ शू पे खड़ा है। देखो ये कितना अद्भुत बात है प्रियो। आज हमारे जीवन में अगर मतलब दूसरे लोगों को सुसमाचार सुनाने के समय में एक सच्चा गवाही चाहिए। आज ऐसा गवाही हमारा है। आज इसी कारण लोग गवाही देता नहीं, जबकि प्रभु का गवाही देने के लिए प्रभु ने हमको नियुक्त किया है। ये नियुक्ति सबको है। एक विशेष अपॉइंटमेंट आने से पहले एक नॉर्मल हमारा काम है प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनना। और तो एक गवाही देने में तक लोग विश्वासियों की रहे, क्योंकि उसके जीवन में गवाही नहीं, वो प्रभु का सुसमाचार नहीं दे पा रहा, क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलता, लोगों को धोखा देता है। उसके जीवन में कोई आदर्श नहीं, वो एक झगड़ालू आदमी है। वो क्या प्रभु का सुसमाचार सुनाएगा? मैं कई बार अपना आर्मी सर्विस में मतलब जब भी मेरे से एक विश्वासी भाई जब दूसरे जगह पर पोस्टिंग जाता था, तो मैं क्या करता हूँ मालूम है? मैं उस व्यक्ति को, मुझे मालूम है कि ये व्यक्ति हो सकता है कभी धोखा में पड़ सकता है, इसलिए मालूम मैं बहुत प्रार्थना करता था। और मैं वो जाने से पहले एक तोहफा के रूप में मैं एक छोटा बंडल देता था। वो बंडल में क्या है? ट्रैक्ट है। मैं उसको क्या बोलता हूँ, देख आप उधर जाते ही मतलब उसमें हिंदी में है, इंग्लिश में, कई भाषा में है, थोड़ा थोड़ा मैं बोला आप ये पूरा ट्रैक लेकर निकलना। जाने के बाद में वहाँ पर बिस्तरा रखने के बाद में आप उधर जो भी मिला उनको सबको ये ट्रैक्ट बांटना। शायद आपको दूसरा दिन तीसरा दिन आपका इंटरव्यू रहेगा, उससे पहले जो भी टाइम मिलता है आप पहले जाते ही जो भी मिलता है उसको ये ट्रैक्ट बांटना। ट्रैक्ट बांटने के बाद में फिर क्या होगा आपको मालूम है? ये ट्रैक्ट देने के समय में लोगों को मालूम पड़ेगा, अरे एक क्रिस्ती व्यक्ति है, एक क्रिस्ती व्यक्ति है। अभी मालूम, अभी थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि रियली दुनिया को मालूम है कि एक मसीह व्यक्ति ये दुनिया से एकदम अलग है।
है। अभी मैं एक बार एक कुकी नाम का एक मणिपुरी व्यक्ति, एक्चुअली वो अभी इसराइल चला गया, वो मालूम आपको मालूम है दान गोत्र का था। वो लोग मणिपुर में मणिपुरी था, वो उसका नाम कुकी है। तो मैंने वो मतलब हमारी संगति में आकर के उधार पाया। उधार पाने के बाद में वो जब चंडीगढ़ में गया, चंडीगढ़ में पोस्टिंग गया, पोस्टिंग जाने के टाइम पर मैंने इसी प्रकार किया। मैंने उसको ये सब देख करके मैं भेजा। अभी देखो अभी प्रभु की योजना मैं ये अनुभव में आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इसमें बहुत गौरव है, प्रभु का महिमा है। तो क्या हुआ, वो पोस्टिंग जाने के बाद में करीब 6 महीने के बाद में मेरा भी पोस्टिंग उधर ही आया, जिस ड्यूटी में हो गया। अभी मैं जाने के टाइम पर उसको मैं इतना टाइप दिया था और मैं बोला आप बांटना और उधर जरूर आपको फेलोशिप मिलेगा, आप फेलोशिप में जाना, विश्वास में कायम रहना, ये सब मैंने बताया था। वो बात सब मान गया और एक अच्छा आत्मीय जीवन में अच्छा बढ़ता था। लेकिन ये व्यक्ति उधर जाने के बाद में उन्होंने वो बंडल जो है वो क्या किया मालूम नहीं, लेकिन किसी को दिया ही नहीं है। तो अभी मतलब मैं उधर पोस्टिंग गया, पोस्टिंग जाने के बाद में मैं तो जाते ही सबको मैं हमेशा ट्रैक्ट अपने साथ, पहले बात मेरा हाथ में हमेशा ट्रैक्ट रहेगा और मैं बांटते गया, बांटते बांटते मतलब अभी मैं जब पहुँच गया था, कम से कम शाम के टाइम पर पहुँचा था, 6 साढ़े 6 बजे गया। तब मैंने उनको पता किया कि इधर एक अपना एक कुकी नाम का एक भाई आया था, वो कहाँ पर है। वो बोला देखो ना मतलब रम लेने के लाइन में खड़ा है। आप सोचिए, वो एक सैटरडे का दिन था और वो उस दिन मतलब मटन इश्यू रहता है, इसलिए जो दिन मटन इश्यू रहता है उस दिन रम भी इश्यू होता है। वो रम लेने की लाइन में खड़ा था। देखो अभी मैं उधर आ गया, उसको मालूम नहीं। अभी जैसा मतलब मैंने ये बात को देखा कि मैं उधर गया, मैं बोला उधर आप पर मेरे को किसी ने भेजा, उसने एकदम पहले झूठ बोला, मैं किसी का लेने के लिए खड़ा था, ऐसा रीति में झूठ बोला। जो भी है वो मेरे साथ आ गया प्रभु कृपा से। आने के बाद में फिर मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया, प्यार से समझा करके उसने बाद में अपना गलती कबूल किया। वो इधर आने के बाद में फिर धीरे धीरे पीने लगा, कई प्रकार का गलत कामों में और मतलब पिक्चर देखने लगा ना, ऐसा कई बातों में गिर गया, क्योंकि उन्होंने वो काम नहीं किया जो काम प्रभु का गवाही देना था, वो प्रभु में बैठना था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं मंडली का सारे नेशस लोगों को मैंने सबको बताया, आप लोग जब ड्यूटी जाता है थोड़ा ट्रैक्ट भी लेकर जाना। और तो बहुत लोगों ने मुझे मालूम है लेकर नहीं जाता। मैं स्कूल टीचर को बोलता हूँ, मंडली के सबको मैं बोलता हूँ, जो भी है जहां पर भी आप काम करता है, आप अपनी ऑफिस में सबको ट्रैक्ट बांटना। ट्रैक्ट बांटेगा तो वहां पर आप कभी भी एक गलत काम करने का मौका नहीं देगा, क्योंकि गलत काम करेगा तो उन लोगों आपके ऊपर अंगुली उड़ाएगा। प्रभु का आत्मा आपसे बोलेगा, उसे बढ़ करके उनकी द्वारा भी प्रभु बात करेगा। बोलेगा आप तो यीशु मसीह की प्रचार करता था, आपने ऐसे क्यों किया, ये गलत काम क्यों किया, आपने ये चोरी क्यों किया, आपने ऐसे गाली क्यों दिया। देखा, क्योंकि आप यीशु मसीह की प्रचार किया। यीशु मसीह के लोग ऐसे नहीं दे सकता। एक मसीह व्यक्ति ऐसा कुछ काम करेगा तो तुरंत वो पकड़ा जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये कोई छोटी बात नहीं। एक कुत्ता इंसान को काट लिया तो वो बड़ी बात नहीं, और इंसान कुत्ते को काटेगा तो बड़ा समाचार है, वो बड़ा एक समाचार है। इसी प्रकार दुनिया के लोग कितना भी झगड़ा करने दो, गाली देने दो, चोरी करने दो, कोई किसी को कंप्लेन नहीं। और एक मसीह व्यक्ति एक व्यक्ति को कुछ गाली देगा या कुछ ऐसा कुछ काम करेगा, वो जल्दी दुनिया भर में फैल जाएगा, क्योंकि मसीह व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अनुमति नहीं। मसीह व्यक्ति मसीह का गवाह है। यीशु मसीह के गवाही देने वाले व्यक्ति ऐसा करना प्रभु का दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह है, पाप है। तो मैं बोलने का अर्थ, आज यहाँ पर भी मैं हूँ, वहाँ पर मैं गवाही दे पाता है क्या? आप मेरे बारे में अभी भी सपना डिपो देवलाली में, क्योंकि मेरे साथ सेवा किया हुआ सब लोग ट्रांसफर हो गया, परंतु चौकीदार लोग मिलेगा।
उधर जो सिविलियन लोग मिलेगा वहां पर जाकर पूछना। इधर ही एक हवलदार टोमी सर था, वो कैसे था, उन लोग गवाही देगा। मैं बोलता ना, मैं अभी भी उधर जाएगा तो कैंटीन से मतलब वो लोग देखता है, भाग कर आता है, मेरे को सामान उठाने नहीं देता वो लोग, क्योंकि उतना आदर करता है, क्योंकि एक प्रभु का दास है, सुसमाचार सुनाया, उसका इफेक्ट है। आप देखना फिर सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज एक सच्चा गवाही के जीवन नहीं बिताया तो क्या फायदा। तो यहाँ पर दावीद के बारे में प्रभु कहता है कि मैंने एक व्यक्ति को देखा। अभी आपको मालूम है, जब इस दावीद को जब पहले शामुएल 16 अध्याय का 12 वचन पढ़ना, पहले शामुएल उसका 16 अध्याय का 12 वचन। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी और उसके आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। देखिए यहाँ पर मतलब ईसाई ने अपनी 7 बेटों को खड़ा किया। 7 बेटों को खड़ा करने के टाइम पर उन लोगों को प्रभु ने नहीं स्वीकारा, है ना। उसका मतलब उसका 7 वचन से पढ़ना। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने उसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने न बैठेंगे। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने देखा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। देखिए हम देखते हैं कि प्रभु ने मतलब दावीद को चुना और अपनी भाइयों का बीच में उसके ऊपर अभिषेक करवाया। अब हमारे में उन दिनों में प्रभु की आत्मा का निवेश अभिषेक से होते थे और 3 बातों के लिए अभिषेक किया जाता था। एक याजक बनने के लिए, और एक भविष्यवक्ता बनने के लिए, और एक राजा बनने के लिए। यहाँ पर अभी दावीद को राजा होने के लिए अभिषेक दिया। अब देखो, राजा होकर के अभिषेक पाने के बाद में वो सीधा जा करके राज सिंहासन में नहीं बैठा है, अभी ट्रेनिंग है। यही तो बात है। कई लोग क्या है ना, बाइबल पढ़ा जो है ना, हमारा जाकर के पढ़ाई करके आता है तो बोलता है कि मैं मास्टर ऑर्डर क्या है, मेरे पास डंडा है, अधिकार है, कुछ नहीं प्रियो। ये सब हमारा धोखा की बात है, क्योंकि आज अच्छा मंडली नहीं है, इसलिए ऐसे ऐसे लोग बिजनेस करके लाभ उड़ा रहे हैं और उसमें जा कर के पढ़ करके बहुत घमंडी होकर के बाहर आता है और उनके द्वारा लोगों को मतलब बिगाड़ देता है। प्रियो, एक व्यक्ति को सिद्ध करने का काम मंडली का है और एक कोई बाइबल कॉलेज में बाइबल पढ़ाई हो गया बोल के ऐसा कोई होता है क्या? परंतु आज हम जो भी देखता है ये सब परमेश्वर की व्यवस्था की एकदम दूरी की बात है। प्रभु के चुना हुआ या प्रभु का मतलब कार्य का मार्ग बात है ही नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दावीद अभी अभिषेक पाया। अभिषेक पाने के बाद में अभी भी दावीद कहाँ इस्राएल के कोई राज सिंहासन में बैठा है क्या? नहीं, अभी भी भेड़ बकरियों के पीछे चल रहा है। अभी उसको ट्रेनिंग देना है। अभिषेक पाया, अभी क्या होगा? ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग कैसे कैसे क्या क्या मिला और प्रभु ने उसको कब उसको मतलब राजगिरी में लाया, प्रभु का महिमा हुआ, ये बात को हमें जानना जरूरी बात है। देखो, हम बुलाहट पाया, हम चुना गया, मैं परिपूर्ण हो गया, ऐसा मत सोचना। अभी जो भी नया जन्म पाया है, उधार पाने के बाद में अभी हमारा
पहला नर्सरी क्लास आरंभ भी हुआ है। बहुत लोग अभी भी वो नर्सरी क्लास में हैं। नर्सरी क्लास से वो कभी भी आगे नहीं बढ़ा। उनको कुछ अल्लाह उल्लाह हो गया तो बहुत खुशी है। आप लोगों को मालूम है ना, नर्सरी क्लास में आप जाएगा तो वो बच्चों का क्या हालत रहता है ना। आज बहुत लोग आत्मिक दुनिया में हैं, उन लोग जो खुशी पाता है वो लोग देही में आनंदित होता है, आत्मा में उनका आनंद नहीं मिलता। वो कभी मसीह के स्वभाव में, मसीह के जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। वो आने वाला एक दिन में मैं हमारा अपना प्राण का उद्धार का एक क्लास तैयार कर रहा हूँ। वो पूरा होने के बाद में मैं शुरू करूँगा। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इंद्री को सिखाया, लेकिन और एक बार उसको हमारा और भी गहराई से सिखाना जरूरी बात है, क्योंकि समय निकट है। मैं आशा करता हूँ प्रियो, हम लोग यहाँ पर जानना है कि मतलब दावीद अभिषेक पाने के बावजूद भी दावीद डायरेक्ट कोई जा करके सिंहासन में नहीं बैठा। इसके बाद में भी वो भेड़ बकरियों को चराता रहा। मैं और एक बात पढ़ करके मैं समाप्त करूँगा, उसका 17 अध्याय का 17-18 वचन। यीशु ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, ये एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा, और पनीर की ये 10 टिकिया उनके शस्त्रपति के लिए। आप 16 से पढ़िएगा। वह फलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाके खड़ा हुआ करता था। यीशु ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, ये एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा, और पनीर की ये 10 टिकिया उनके शस्त्रपति के लिए ले जा, और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। शाऊल और तेरे भाई और समस्त इजरायली पुरुष एला नामक तराई में फलिस्तियों से लड़ रहे हैं। अतः दाऊद सवेरे उठ गया, भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यीशु की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इजरायलियों और फलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पांति बांधी। दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। अभी देखिए, अभी दावीद कहाँ पर था? अभी अभिषेक पाया हुआ दावीद अभी भी भेड़ बकरियों को चरा रहा था। परंतु मानो दावीद का पिता ईसाई ने उसको बुलवा के बोला, देखो अभी तुम मानो जा करके अपनी भाइयों के पास जा करके ये भोजन वगैरह उनको देना, और मानो वहाँ पर जो सहस्रावती है उनको भी ये मानो भोजन पदार्थ देना, और उधर का कुशल वगैरह पूछ करके आना। ये बोल करके अभी दावीद को पिता नियुक्त कर रहा है। देखो, हर एक कामों में प्रभु का एक सही समय है। अभी उस समय में दावीद को प्रभु ने नियुक्त करवाया। आपको मालूम है, हमारा कदमों को स्थिर करने वाला प्रभु है। अभी आगे जाकर क्या हुआ आपको तो मालूम है, लेकिन वो बातों में कुछ आत्मिक भेद है। मैं वो बात आपको कल का क्लास में बताऊंगा, क्योंकि प्रभु का हृदय के अनुसार प्रभु का इच्छा को निभाने वाला एक व्यक्ति बनना। मैं इसलिए आप जरूर उधार पाए हुए लोग हैं, परंतु आपका दिल में इच्छा है कि प्रभु अगर आपको अपनी दिल का इच्छा प्रकट करेगा तो ऐसा मानने के लिए इच्छा है, ऐसे एक निर्णय है, तो जरूर प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। क्योंकि अभी हमें कितना समय मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन ये बहुत मतलब दावीद प्रभु का दिल के जैसा दावीद है। तो आज इस पीढ़ी में हम प्रभु का दिल के जैसा बनना मंडली, प्रभु का दिल के जैसा होना बहुत जरूरी है ना। एक जवान को एक अच्छा लड़की दिल के जैसा मिल गया बोलेगा तो उसको बहुत खुशी होता है। तो अभी हमारा यीशु मसीह को उसका दिल के जैसा एक कलीसिया मिलना है, मंडली मिलना है, दिल के मिलना है, ये बात है। इसलिए प्रभु हमारे में कुछ खूबी चाहता है। बहुत बड़ी बात इसमें आपको बताऊंगा। मैं आपको इसका कुछ खास प्रकाशन देना चाहता हूँ जो प्रभु ने हमारा मुझसे बात किया। मैं आपको एकदम नया रीति में आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे आत्मीय जीवन का ऊपर आप बहुत ध्यान देना। प्रभु का पूरा ध्यान हम कहाँ तक अनंत काल की बातों पर ध्यान देता है, और प्रभु हमारे जीवन को देखते रहता है। आज भी बहुत लोगों को प्रभु इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो विश्वासियों की नहीं।
प्रियो जरूर एक विश्वासियों की जीवन बिताओ। ये एक ही मौका है, ये जिंदगी एक ही मौका है, इसको नष्ट ना करें। तो मैं आशा करता हूँ जरूर अभी तक का वचनों से प्रभु ने आपसे बात किया है। अपने सुना हुआ वचन को बार बार पढ़ करके ध्यान करना भी हो, क्योंकि मतलब मैं इसी कारण इसका गौरव जानने के लिए मैं आपको थोड़ा और विस्तार से आपको ये बात समझाया। आशा करता हूँ जरूर प्रभु आपका भी दिल की अवस्था जानकर आपसे बात किया है। प्रभु ने मेरे से बात किया, इसलिए मैं इन बातों को आपको भी दिया। तो जरूर प्रियो एक सच्चा मसीह भक्त बनकर जीना, एक सच्चा विश्वासियों की जीवन बिताना, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो प्रभु आपको सबको आशीष दे। आपको मानो आपने आज का दिन भी वचन सुनने के लिए इच्छा प्रकट किया, जरूर ये वचनों के द्वारा प्रभु और भी आपको सिद्ध करे और भी आप प्रभु की इच्छा में बढ़ पाए। मेरी तरफ से विवेक और दीपिका मेरी ग्रेस की तरफ से भी प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मसीह बना देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह आप सबके साथ हो।